देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। यह बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा किताब है। इसमें हम सेट नंबर 4 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 4। सेट में देखिए 4 नंबर पहला सवाल क्या दिया है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, उसकी लंबाई L/2 दिया है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 दिया है। उसका प्रतिरोध पूछ रहा है। उसका प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला क्या होता है यार? बराबर तो L/E होता है। तो L दिया है L/2, A दिया है 2A। तो इसको जब मान या पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? R/4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग इसमें से कौन है? तो ध्वनित तरंग है। यांत्रिक तरंग कौन है? तो ध्वनित तरंग। बाकी सब रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण, ये क्या है? तो विद्युत तरंग है। कौन है? तो विद्युत तरंग है। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो तरंगदैर्घ्य को कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए ऐसे दिया है, इनके बीच की दूरी क्या दिया है? तो L दिया है। यही L क्या होता है? तरंगदैर्घ्य होता है। यानी इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? तो L द्वारा व्यक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है? 4 नंबर में दिया है कि संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर सवाल, एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा, तो क्या लगेगा? तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। प्लस जब माइनस को समीप लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? आपस खींचता है। तो इसे खींचेगा तो वहाँ कहाँ बल, कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 6 में क्या दिया है? तो 6 में दिया है, इंग्लिश दिया है। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? तो रिपोर्ट के टाइप कितना होता है? रिपोर्ट का टाइप क्या है? तो फॉर्मल होता है। इसका आंसर सही क्या होगा? फॉर्मल। रिपोर्ट शुड प्रीफेरेबली राइट। तो इसका आंसर सही क्या होगा? तो सिक्वेंशिया मैनर। ऑप्शन नंबर ए। 8 दिया है, हिंदी दिया है कि साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं? यानी अनेक वचन से एक वचन दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अस्पष्टवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं? तो अस्पष्टवादी कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भेद होते हैं? शब्द का भेद पूछ रहा है। तो इसका देखिए कितना होता है? तो 4 होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितना भेद होता है? तो 4। कौन कौन होता है? एक होता है तत्सम, तत्सम होता है। दूसरा क्या होता है? देशज होता है। तीसरा क्या होता है? विदेशज, विदेशज होता है। और चौथा होता है तद्भव। क्या होता है? तद्भव। यानी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितना भेद होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन निम्नलिखित में कौन देशज शब्द नहीं है? देशज मतलब जिसमें क्या हो? देसी, देहाती का ज़्यादा उसमें क्या हो? उच्चारण हो। जैसे क्या हो गया? खिचड़ी। ज़्यादा लोग में क्या बोलते हैं? खिचड़ी बोलते हैं देहात के लोग। पगड़ी बोलते हैं, लोटा। लेकिन स्टेशन ही कहाँ? शहरी है वैसा। इसको हम क्या करेंगे? विदेशज। ये विदेशज हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेशन। स्टेशन का है, देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस अनुपात में मिश्रण करने पर क्या कहलाता है? एक अवरेजिया कहलाएगा। तो यह 1:3 में जब मिलाएंगे तो यह क्या कहेगा? एक अवरेजिया बनता है। यानी जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जब 1:3 में मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक अवरेजिया कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल दिया है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो यह है क्रिप्टॉन। आवर्त सारणी 7 को होता है। कितना होता है? 7। 7 देखिए, 7 में देखिए पहला में क्या आता है? हीलियम आता है, दूसरा में नियोन आता है, तीसरा में आता है आर्गन, और चौथा में आता है क्रिप्टॉन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्रिप्टॉन होगा 4, आवर्त सारणी 4 में। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यह हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में सबसे क्या होता है? शक्तिशाली हाइड्रोजन अबंध होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या दिया है? 14 में दिया है कि परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? इसको हम संक्रमण तत्व के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? संक्रमण तत्व के द्वारा। दिया है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है किस ब्लॉक से? तो यह डी ब्लॉक से संबंधित है। यह किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक से। ब्लॉक कितना कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन? देखिए ASPDF। तो यह किस में आएगा? तो डी में आएगा। 57 वाला किस में जाएगा? तो डी में जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर, कि औषध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। तो क्या है? तो लक्षण
अणुओं के आधार पर या किसके आधार पर उपयोगी होता है, तो उसके लक्षण अणुओं के आधार पर उपयोग करते हैं। कौन? औषध रसायनज्ञ उसके लक्षण के आधार पर क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर सवाल दिया है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है खट्टा खाटा खाद्य पदार्थ में, और इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इसमें देखिए खट्टा का दिया है तो कांचा आम, एक दिया है अंगूर, तो अंगूर और कांचे आम में क्या पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 में दिया है मिलान करना है। देखिए साइट्रिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, इसका उत्पाद क्या होता है साइट्रिक अम्ल से, तो एस्परजिलस नाइगर कहते हैं, एस्परजिलस नाइगर। और एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, एजेटोबैक्टर। और ब्यूटरिक अम्ल को क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम। ऑप्शन इसका इसका 3 हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, यानी 4। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा ई वाला, इसका हो जाएगा ई वाला, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4, यानी 2 नहीं, हाँ 2 1 3 4। देखिए कितना ऑप्शन दिया है, तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर का दिया है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होते हैं, कहते हैं कौन से समूह को, तो यह शून्य वर्ग। शून्य मतलब कौन सी, अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस को हम क्या कहते हैं, रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस कहते हैं, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 में क्या दिया है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, तो यह सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, तो यह बड़ी आंत का भाग होता है सिग्मोइड कोलन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और देखते हैं कि आंतरिक रंध्रांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। आंतरिक रंध्रांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है किसको, तो फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल को क्या कर सकती है, अवशोषित नहीं कर सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 22 है। 22 में क्या दिया है कि सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है, तो यह होता है IgE से। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है, तो यह होती है IgE, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 में दिया है कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो यह है प्रोथ्रोम्बिन। यह क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 में दिया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, तो यह होता है ए और बी दोनों होता है, यानी नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, यह दोनों क्या करता है, तो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25। देखिए 25 में क्या दिया है, ये मिलान करना है कि रुधिर संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित है। देखिए ए क्या करता है, ए किससे रक्त प्राप्त कर सकता है, तो ए और ए भी दोनों से ले सकता है। बी क्या करेगा, इसमें कौन सुमेलित नहीं है चेक करना है। देखिए ए मिल रहा है, यह दोनों से ले सकता है, बी और ए भी दोनों से ले सकता है, बी और ए बी क्या करता है, यह सभी से ले सकता है। इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। वो क्या करता है, यह सर्वदाता है, यह सभी क्या करता है, दे सकता है। लेकिन इसमें क्या दिया, देखिए यह किसी को नहीं दे सकता है, यही क्या है, गलत है। यह क्या होता है, सर्वदाता होता है। ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर में सवाल दिया है कि शरीर में 3 भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। शरीर का किस भाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो यह महाधमनी में क्या होता है, रक्त प्रवाह तेज होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही। धमनी में क्या होगा, रक्त प्रवाह तेज होता है महाधमनी में। 27 नंबर सवाल दिया है, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिलता है, तो यह है भूरी शैवाल। भूरी शैवाल क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, बहुत गहराई में मिलता है यह सब। ऑप्शन नंबर बी है। 28 दिया है कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। कीटों में लिंग निर्धारण किसके तरह किया जाता है, तो XO प्रकार के होता है, XY के प्रकार का होता है, ZW, यह तीनों होता है, यानी युक्त सभी होगा इसका सही उत्तर। अब सवाल देख हैं अगला 29 नंबर कि पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं। पादप विषाणुओं में क्या होता है, तो RNA होता है। क्या होता है, RNA, ऑप्शन नंबर सी। पादप विषाणुओं में क्या होता है, तो RNA होता है। अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर, एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होता है, तो क्या होता है, इसके पास होता है छोटा कान और छोटा पाद होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको अपना टेम्परेचर बनाए रखने के लिए उनका छोटा कान और छोटा पाद होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31। 31 में क्या दिया है, 31 में दिया है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वंचित पोषक तत्वों में से समृद्ध किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बायोफोर्टिफिकेशन। यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वंचित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है, उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं।
देखिए अगला सवाल दिया है, मैथ दिया है। मैथ में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? देखिए और एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 50 अधिक है। यानी एक संख्या दिया है, दो संख्या है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितनी है, 50% अधिक है। कहने का मतलब कौन सी, 3/2 हो जाएगा, 3/2 एक से। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। यानी जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2। और किससे तुलना कर रहा है, तो दूसरी संख्या से कर रहा है, यानी 3/2। 3/2 इसको कटा देंगे और गुणे 100 करेंगे, तो इसका उत्तर सही आ जाएगा कौन सी, 33.1/3 आएगा परसेंट। 33 दिया है सवाल कि निम्नलिखित में माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम पहले बड़े से छोटे में इसको सजाएंगे हम, यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए कैसे सजाएंगे इसको हम, पहले देखिए कौन सा सबसे छोटा का दिया है, सबसे छोटा इसमें 16 दिया है, 16 है। इसके बाद 17 है, इसके बाद 18 दिया है, इसके बाद 19 दिया है, इसके बाद क्या है 20। टोटल सवाल कितना, टोटल संख्या कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को दिया था, क्या करेंगे हम इसमें 2 अंक लेंगे, यानी 20 वाला संख्या क्या होता है, सजाने के बाद वही क्या होता है, माध्यिका होता है। तो इसमें जोड़ा दिया था, 2 अंक लेंगे, तो एक और ले लेंगे 25। इससे बड़ा कौन है, तो 25। तो 25 देखिए 6 को लेंगे हम सवाल, 6 को कोई लेंगे इसमें से अंक 1 2 3 4 5 6। तो 6 दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, जोड़ने पर क्या आएगा, तो यह 45 आएगा, 45/2। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 22.5। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर जोड़ करना है, इसको जोड़िए, जोड़ने पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 आएगा इसका। जोड़ लीजिएगा आप, इनमें कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, उसमें रूट नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसमें रूट है तो ये नहीं होगा, इसमें करेंगे तब भी एक आएगा 2, ये भी करेंगे तो इसमें भी रूट आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय नहीं होगा। इसमें देखिए ये भी परिमेय नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट है। इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या आएगा, इसमें रूट नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका बुआई होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी, 38 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। या तो पूरब की ओर नहीं बहती है कौन नदी, तो मंडवी नदी। किधर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है, मंडवी नदी पूरब की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर इसका बुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 37 नंबर कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे अधिक इस अधिक को कहते हैं। जब सरकार राजस्व आय से अधिक खर्चा करती है तो इस अधिक को क्या कहते हैं, तो हम राजस्व घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और तीसरा दिया है किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही। कह रहा है किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही, तो यह है 8वीं योजना। 8वीं योजना कब से रही, तो 1992 से 97। पहली योजना कब मतलब शुरू हुई थी, तो 1951 में स्टार्ट हुई थी पंचवर्षीय योजना। इसमें किसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, तो कृषि के लिए। या किस पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी पहले कृषि योजना। यानी पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर पर। और दूसरा किस पर आधारित था, तो यह पीसी महालनोबिस पर आधारित था। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर दिया है कि पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसका वहाँ का नवाब बनाया गया, किसको, तो मीर कासिम को बनाया गया था। जब पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। 1757 में किन के बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसको सिराजुद्दौला को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। और वहाँ का नवाब किसको बनाया गया था, मीर कासिम को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बुआ है। 40 में दिया कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किसके खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था, तो यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध चलाने का फैसला किया था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, काला कानून कहा गया था। महात्मा गांधी जी ने इसे के ही विरुद्ध में क्या चलाए थे, सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। अगला सवाल दिया है मैथ है। मैथ में क्या दिया है, इसको बना लीजिएगा, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम ना हो, कम टाइम में हो, इसीलिए हम इसको छोड़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 और 16 होगा संख्या। अगला दिया है 42, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए कितना होता है, 30। विधानसभा के लिए कितना होता है, 25 वर्ष। विधानसभा और लोकसभा के लिए कितना होता है, 25 है, लेकिन राज्यसभा के लिए कितना होता है, 30 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र होता है, 35 वर्ष। और जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है उसमें कितना न्यूनतम उम्र होता है, 21 वर्ष। मुखिया के लिए जो चुनाव लड़ता है उसका उम्र कितना होता है, 21 वर्ष होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। 43 नंबर सवाल दिया है आगे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। तो यह शहरी दिया है तो 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। और ग्रामीण कह देगा तो यह 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ था। यह 73वां द्वारा हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 में दिया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है, तो यहाँ होती है 34। यानी ऐसे 33 होता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सहित कहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
45 दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यह हुई थी 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत क्या किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 46 दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है, तो राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 47 देखते हैं। 47 दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो यह है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात कहेगा तो 352, राष्ट्रपति कहेगा तो 356, वित्तीय आपात कहेगा तो 360, यानी उसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपात 352 के द्वारा लगता है। 48 दिया है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है। यानी किसे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य अध्यक्ष को हटाने का अधिकार नहीं है। तो यह है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया है 49 नंबर कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन कराता है। राज्य लोक सेवा आयोग के तो राज्य के राज्यपाल कराता है। राज्य के राज्यपाल क्या कराता है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कराता है। 50 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है। इसमें सर्वोच्च कौन है, हमारा संविधान है। क्या है सर्वोच्च, सबसे ज़्यादा क्या है, संविधान। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। 50 देखते हैं। 50 हो गया। 51 देखते हैं अब। 51 का दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का भाव। तो यह समानता में है, यह समानता का कह रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का भाव। तो यह समानता का अर्थ है। समानता का अर्थ क्या होता है, विशेषाधिकार का भाव। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है, तो यह मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, तो मालदीव नहीं है। बाकी भारत, नेपाल, भूटान क्या है, सब बिम्स्टेक का सदस्य है। आगे देखते हैं 53 नंबर कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि को तट रेखा सबसे लंबी है। तो यह है गुजरात। गुजरात की क्या है, सबसे तट रेखा लंबा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 54 में क्या दिया है, 54 में दिया है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह है एशिया महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल कहाँ है, इसे ऐसे तो चीन देश में है। तो चीन देश कहाँ पड़ता है, एशिया महादेश में पड़ता है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो वह है डॉक्टर N.E. बोरलॉग। डॉक्टर N.E. बोरलॉग को क्या किया गया था, तो वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसे शांति में के लिए नोबेल पुरस्कार मतलब दिया गया था, यानी डॉक्टर N.E. बोरलॉग। 56 में दिया है कि डॉक्टर डिवागो के लेखक कौन है। डॉक्टर जिवागो के लेखक कौन है, तो वह है बोरिस पास्टरनेक। कौन है, ऑप्शन नंबर डी बोरिस पास्टरनेक है डॉक्टर जिवागो के लेखक, जिवागो। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो देशी संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय देशी संगीत दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। 18 सितंबर को क्या मनाते हैं, बांस दिवस मनाते हैं, विश्व बांस दिवस। ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो 15 सितंबर को। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह किया गया था 1780 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 59 देखते हैं। 59 में क्या दिया है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण किया था। तो यह सूर्य मंदिर का किसने निर्माण करवाया था, तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ये किस वंश के थे, तो गंग वंश के शासक थे। अगला देखते हैं सवाल 60 नंबर। 60 नंबर में दिया है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। नई दिल्ली और इसकी जो इमारतें हैं इसको डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे, तो यह थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। देखिए 61 में क्या दिया है, यह मैथ है, इस पर नहीं बन पाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 दिन में क्या करेंगे मिलकर शेष काम को पुरुष के लिए कितना चलेगा यह, तो यह 42 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर ए देगा 61 का आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर। ये भी मैं दिया है, बना लीजिएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा क्या कि इस पर नहीं चल पाएगा। इसका आंसर 60 होगा, ऑप्शन नंबर बॉय। 63 में दिया है, ये भी मैथ है, इसका आंसर होगा 63 का
ऑप्शन नंबर डी 15 दिन। 64 का होगा ऑप्शन नंबर डी -1/2। 65 का होगा, यह दिया है प्रायिकता है, प्रायिकता से संबंधित है, इसका आएगा क्या 11/48 आएगा टोटल आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अब दिया है 66 नंबर। 66 नंबर में दिया है कि 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय से क्या मिलता है, 16 महाजन पदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी, तो यह भारत के 1 साल बाद मिला था, 1948 में मिला था। श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था, 1948 में। तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा। अगला सवाल देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर दिया है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यह है चीन की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना किसका अर्थ है यह, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या है, तो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना ऑप्शन नंबर वो है। 2017 में क्या दिया है, प्रति वर्ष पर्वतीय स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है, तो यह है पालनी हिल्स में। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, वो आंसर सही होगा पालनी हिल्स। 71 नंबर सवाल देखते हैं। 71 नंबर में दिया है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है, तो 23। ऑप्शन नंबर ए 23 फसलों के लिए क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करती है। 72 में दिया है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पाद के लिए सबसे कम आवश्यक क्या है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है, तो लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 73 नंबर। 73 नंबर दिया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बिनामोल किस खेल से संबंधित है, यह एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। के.एम. बिनामोल एथलेटिक है, यह क्या है, एथलेटिक्स है। अगला सवाल देखेंगे 74 नंबर। 74 नंबर में दिया है कि जीवीए अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है, जीवीए का पूर्ण रूप क्या है, तो जीवीए का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। 75 में दिया है कि एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया, तो गेहूं और चावल। एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन से किसके उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया, तो गेहूं और चावल ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 76 नंबर। 76 नंबर दिया कि स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के ऋण को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है, तो यह 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा 76 का। 77 दिया है कि किसी देश का द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो क्या कहलाता है, तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश का एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है, यह कहलाता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 78 में क्या दिया है, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो वह है क्रिस्टल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों को दिया जाता है, तो जो कलाकार के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं, तो वह है क्रिस्टल पुरस्कार। कंपन सवरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घनवाद्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। कंपनसवरी इंडियोफोन्स वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है, तो उसे हम घनवाद्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला सवाल देखेंगे 80 नंबर। 80 नंबर में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमिज स्पाइनर है, तो इस कौन है, तो इसका सही उत्तर है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया को क्या कहते हैं हम, सिक्किमिज स्पाइनर। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, यह कहाँ स्थित है, तो यह महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अर्जुन तपस्या दुनिया में सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है, यह कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अगला सवाल देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 द्वारा पॉइज ऑफ लाइट अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया, यह किया गया गजेंद्र सिंह घट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2023 के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जून 2016 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ, तो यह हुआ था 16वां ओलंपिक खेल, यह हुआ था जर्मनी बर्लिन में। ऑप्शन नंबर ए।
जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? तो जर्मनी, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। 84 नंबर सवाल दिया है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यह है जेट विंग एयरवेज। जेट विंग एयरवेज को पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब देखेंगे 85 नंबर सवाल। 85 नंबर में क्या दिया है कि दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे? तो इसमें टोटल पड़े थे मत 131 गो पड़े था। पक्ष में कितना मत पड़ा था? 131 गो पड़ा था। विपक्ष में 102 गो पड़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वित कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो यह है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी। चूज द मीनिंग ऑफ आइडियम गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है? रिनाउंस करना। रिनाउंस, गिव अप। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 88 दिया है कि तुमने गलती की है। तुमने क्या किया है? गलती किया है। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बनाएंगे तो यू हैव मेक अ मिस्टेक। इसका सही क्या हो जाएगा? यू हैव मेक अ मिस्टेक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। यू हैव मेक अ मिस्टेक। नहीं, गलत हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यू हैव मेड अ मिस्टेक। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि की है हैव लग रहा है तो हैव के बाद क्या लगता है? भी3 लगता है, तो मेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 89 दिया है शीला लिव्स हर पेरेंट्स। अपनी क्या करती है? वह विथ है। यहाँ पर कौन सी पर होगा? विथ का प्रयोग होगा। किसके साथ रहती है? तो अपने पेरेंट के साथ रहती है। 90 दिया है कि सी इज नो मी। नो के बाद क्या लगेगा? तो नो के बाद लगता है टू लगता है। सही उत्तर इसका क्या होगा? टू। V1 के बाद क्या लगता है? टू लगता है। नॉन टू मी। चूज द करेक्ट वर्ब। हर अंकल नॉट हैव अ कार। खाली स्थान जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ अंकल दिया है, हर अंकल यानी प्रत्येक अंकल। तो यहाँ हैव अ कार, यहाँ क्या होगा? तो अंकल क्या है? अंकल, हर अंकल मतलब अंकल सिंगल हो जाएगा। तो सिंगल जगह पर क्या आएगा? डॉज आएगा, डॉज। 92 का दिया है तापमान बढ़ता है तो ध्वनि क्या होगी? ध्वनि भी क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर दिया है कि एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, तो दर्शक गए चित्र के अनुसार पानी से भर जाता है। आपतित किरण का कुल विचलन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 180। इसका सही उत्तर कितना होगा? 180। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देते हैं 94 नंबर कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो यह होते हैं हवा के दबाव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 95 में दिया है कि जब 2 समान बॉल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बॉल बन जाता है। तो यह कितना हो जाएगा? दे रहा है कि जब दो समान बॉल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बॉल बन जाता है। यानी विपरीत दिया, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो यहाँ कोण क्या बन रहा है? 180 बन रहा है। तो 180 पर जब कार्य क्या होता है? शून्य हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय, शून्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा और समतलीय है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बॉय XeF4 यह समतलीय है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 97 नंबर दिया है कि जो अभिक्रिया हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। जो अभी अभिक्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। आग शब्द क्या है? तो आग क्या है? तद्भव है। आग क्या है? तद्भव समास है। अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? उसने कहा लेकिन नहीं आया तो संयुक्त वाक्य बन जाता है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त है। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कुछ इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन और घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।